Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमने लास्ट सेशन तक बात की चैप्टर नंबर 3 मानव विकास यानी कि इंसानी नशोनुमा। इंसानी नशोनुमा से कुछ कनेक्टेड कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपने अभी तक सोचे नहीं होंगे कि किस तरह से हमारी नशोनुमा इंसान की नशोनुमा होती है, उस चीज़ के मुतालिक हम इस चैप्टर में समझेंगे। लास्ट सेशन तक हमने देखा कि फ़र्द की पैदाइश से लेकर मौत तक के वो किस तरह से अलग अलग मरहलों से अलग अलग तबक़ों से गुज़रता है, जिसमें माँ क़ब्ल पैदाइश का अहद से लेकर लास्ट में अहद ज़ईफ़ी तक अलग अलग तबक़ों से इंसान गुज़रता है। उसके बाद हमने बात की इंसानी नशोनुमा को समझना है तो हमें नमो, नशोनुमा और पुख्तगी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों भी फ़र्द की ज़िंदगी में नशोनुमा, नमो और पुख्तगी तो होती ही है, लेकिन नशोनुमा ऐसा है जो फ़र्द की पैदाइश से लेकर मौत तक चलती ही रहती है। नमो एक वक्त तक रुक जाती है, पुख्तगी भी एक वक्त रुक जाती है, लेकिन नशोनुमा जो है वो ज़िंदगी भर चलते रहने वाला एक अमल है। लास्ट सेशन तक की हमने बात की कि नमो क्या है। नमो का मतलब होता है बच्चा जब छोटा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जिस्मानी आज़ा में तब्दीलियाँ होती है और एक वक्त तक आकर वो तब्दीलियाँ रुक जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? नमो। गुजराती में नमो को क्या कहेंगे? वृद्धि। जैसे मैंने आपको ये बताई थी कि एलिज़ाबेथ हरलोग के मुताबिक भी हमारे जिस्म के अलग अलग आज़ा अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक बढ़ते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था नमो में कि नमो की जो तब्दीली हमारे जिस्मानी आज़ा में होती है वो तब्दीली हमारे शरीर के मुताबिक होती है। छोटा बच्चा होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जिस्मानी हर आज़ा बढ़ते हैं, फिर चाहे नाक हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, हर चीज़ बढ़ती है, लेकिन वो उसके शरीर के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक एक वक्त तक रुक जाती है। जैसे हमारी हाथ की नमो बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे हाथ हमारे नाक जितने लंबे तो नहीं होते। हमारी नाक की साइज़, हमारे आँखों की साइज़, कान की साइज़ भी बढ़ती है, लेकिन वो उनकी साइज़ हमारे हाथ जितनी तो नहीं बढ़ती। सो नमो जो होती है वो इंसान के जिस्मानी हिसाब से होती है, आज़ा के हिसाब से हर एक आज़ा की नमो होती है, और इस तरह से इंसान नमो धीरे धीरे होते हैं और इंसान एक परफेक्ट लगने लगता है। अगर हमारी अगर हमारी नमो हाथ, पैर, कान की सेम वे में होती है, तो जिस तरह से हमारे हाथ लंबे उसी तरह से हमारे कान भी लंबे होते, तो सपोज़ हम जस्ट लाइक कार्टून जैसे लगते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जिस्मानी आज़ा की नमो हमारे शरीर के मुताबिक होती है। नमो जो है वो ज़िंदगी भर चलने वाला अमल नहीं है। 18 से 19 साल तक की उम्र में ये ख़त्म हो जाता है, कामिल सतह पर पहुंच जाता है। आइए अब हम बात करते हैं नशोनुमा की। नशोनुमा को गुजराती में कहेंगे विकास। नशोनुमा यानी क्या? फ़र्द के हैत हयात को समझने के लिए नमो के बाद जो दूसरा मरहला है वो है नशोनुमा। लुगत के मुताबिक नशोनुमा यानी बढ़ना, लेकिन नफ्सियात के मैदान में नशोनुमा यानी फ़र्द की जिस्मानी नमो के अलावा दीगर पहलुओं में तब्दीली। फ़र्द की जिस्मानी नशोनुमा होने पर दिमाग की मदद से माहौल के साथ बातिनी अमल करके हालात पर काबू हासिल करे या ख़ुद को उसके मुताबिक ढाल ले, ये उसकी नशोनुमा का इजहार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाथ की जसामत बढ़ने पर उसके ज़रिए ज़रूरी और मुनासिब शय को पकड़ना, छोड़ना वगैरह भी नशोनुमा का नतीजा है। इसके अलावा दूसरी मिसाल लें तो दिमाग की नमो होने पर याददाश्त, ख़याल, गुमान, तख़य्युल, मंतिक जैसी ज़हनी क़ुव्वतों का खिलना भी नशोनुमा का मज़हर है। ऐसा भी कहा जा सकता है, यूँ भी कहा जा सकता है कि नशोनुमा यानी जिस्म में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों की वजह से मुख्तलिफ़ बाबतों में होने वाली तब्दीली। नमो और नशोनुमा की अहद हमल के ठहरने से ही होती है। कुछ उम्र के बाद नमो रुक जाती है, जबकि नशोनुमा हर दम चलने वाला अमल है। नमो की वजह से हासिल होने वाली महारतें ही नशोनुमा है। नशोनुमा यानी कि जिस तरह से हम धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते हैं, उसी तरह से हमारी अक्ल बढ़ती है। नॉर्मल वे में अगर मैं समझाऊँ तो जो हमारी अक्ल बढ़ती है, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल क्या है, ये चीज़ें हमें वक्त के साथ समझ में आती है। हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारे फ़ैसला करने के तरीके में तब्दीली आती है, हम कोई डिसीज़न ले पाते हैं,
तो इस तरह से हमारी जो ज़हनी तब्दीलियाँ होती है वो नशोनुमा ही कहलाती है। हम अलग अलग इल्म हासिल कर सकते हैं बिकॉज़ ये हमारी नशोनुमा होती रहती है। बचपन में हमारी नशोनुमा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी नशोनुमा होती जाती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो नशोनुमा यानी कि हम जो सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ती है, हमारी ज़हनी क़ुव्वतें बढ़ती है, वही नशोनुमा कहलाती है। नशोनुमा की तारीफ़ देखते हैं। नशोनुमा का अमल मरतब भी है और मुसलसल चलने वाला अमल भी है। जैसे जैसे हमारी नमो होगी उसी तरह से हमारी नशोनुमा भी होगी। नमो और नशोनुमा साथ में ही होते हैं, लेकिन नमो एक वक्त तक रुक जाती है और नशोनुमा ज़िंदगी भर चलती रहती है। पूरे जिस्मानी निज़ाम में रूनुमा होने वाली तब्दीली यानी नशोनुमा। पूरे जिस्मानी निज़ाम में हमें समझ में आता है कि हम हाथों से किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पैरों से हम चलने का यूज़ करते हैं, भागते दौड़ते हमारे हिसाब से हम काम करते हैं, बिकॉज़ ये हमारी नशोनुमा के ज़रिए होता है। बचपन में हमें इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे नशोनुमा होती है हमें इन चीज़ों की समझ पड़ती है। नशोनुमा जो है वो ज़िंदगी भर चलने वाला अमल है, चाहे फिर हम बचपन में हो, टीनेजर्स में हो, शादी के बाद या फिर शादी के बाद की लाइफ या फिर अहद ज़ईफ़ी में क्यों ना पहुंच चुके हो। नशोनुमा मुसलसल चलने वाला अमल है, ये आपको याद रखना है। तो ये हुई हमारी नशोनुमा। क्रो एंड क्रो की राय के मुताबिक पूरे जिस्मानी निज़ाम में होने वाली तब्दीली यानी कि नशोनुमा, इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पुख्तगी। जैसा मैंने आपको बताई थी, नमो, नशोनुमा और पुख्तगी, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमो हमने देख लिया, नशोनुमा यानी भी हमने समझ लिया। आइए अब हम समझते हैं पुख्तगी यानी क्या। सबसे पहले तो पुख्तगी को गुजराती में कहेंगे परिपक्वता। पुख्तगी से मुराद है मजबूती। अगर मैं नॉर्मल वे में कहूँ तो पुख्तगी से मुराद है ज़िंदा हैवान के मुख्तलिफ उज़ू, ज़िमनी उज़ू कामिल नशोनुमा के हुसूल का फ़ितरी अमल। इंसान में उम्र के मुख्तलिफ सतहों में और नशोनुमा की मुकर्रर कामयाबी मतुके बनती है और 18 से 21 साल तक फ़र्द पुख्ता हो गया यूँ कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन इस उम्र की बाद हड्डियाँ, उज़लात, नेज़, ऊंचाई वगैरह में तब्दीली रूनुमा नहीं होती। पुख्तगी का मतलब होता है मजबूती। अगर हम नॉर्मल देखें तो बचपन में हमारी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती, हमें कौन सी चीज़ पकड़नी है, हमारी हाथों की हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती। धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, हमारे हाथों से कौन सी शय को किस तरह से पकड़ना है ये हमें समझ में आता है, हमारी ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो हमारी ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाती है और हमारी hड्डियाँ भी पूरी तरह से मजबूत हो जाती है 18 से 21 साल तक के। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती है, ये क्या कहलाता है? पुख्तगी। पुख्ता होना नशोनुमा का अमल और पुख्तगी नतीजे की निशानदेही करती है। पुख्तगी निहायत ही वसी मायने रखती है। बच्चा मुकर्ररा उम्रों में मुकर्ररा अफ़आल अंजाम देने के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार होता है, तब बच्चा इस फ़ैल को अंजाम देने के लिए पुख्ता बन गया, ऐसा हम कह सकते हैं। इंसानी बच्चे के हमल की तश्कील से पुख्तगी को समझने की कोशिश की जाए तो मर्द और औरत के मुरक्कब से माअसल खुलियात की हिंदसी तरतीब में नमो और नशोनुमा पाती है। इस नमो नशोनुमा के नतीजे के तौर पर तकरीबन 280 दिन के बाद पैदाइश के लिए पुख्ता बन जाता है। इन शॉर्ट, जिस्मानी उज़लात मजबूत होते हैं, हड्डियाँ, हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ, हमारी ऊंचाई जो बढ़ती है उसको क्या कहलाती है? पुख्तगी। गुजराती में उसे कहेंगे परिपक्वता। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, परिंदे का उड़ना। अगर हम परिंदे की बात करें तो उसमें वो पुख्तगी, नशोनुमा और नमो तो होती ही है। तो परिंदे का उड़ना, चगना, बच्चे का बैठना, चलना और दौड़ना वगैरह अमाल पुख्तगी के सबब ही मुमकिन बनता है। छोटा बच्चा जो मतलब पैदाइश के बाद के फ़ौरन चलने लगता है कि फ़ौरन उसकी हाइट बढ़ जाती है, 2 मिनट में वो हाइट बढ़ जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे अमल होता है। छोटा बच्चा होता है तब उसको बैठने की समझ नहीं होती है, वो बार बार गिरते जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है उसके जिस्मानी अज़ा में तब्दीलियाँ होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, पैरों की हड्डियाँ मजबूत होती है, तब जाकर वो खड़े होना, बैठना, चलना सीखता है। तो ये अमल क्या कहलाता है? पुख्तगी कहलाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने नमो, नशोनुमा और पुख्तगी को समझा।
अगेन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नमो को गुजराती में कहेंगे वृद्धि, नशोनुमा को कहेंगे विकास और पुख्तगी को कहेंगे परिपक्वता। नमो यानी कि जो हमारी जिस्मानी तब्दीलियाँ होती है उसको हम कहेंगे नमो। जैसे हमारे हाथ पैर फेस का जो चेंजेस आता है उसमें तब्दीलियाँ होती है, नाक हाथ पैर वगैरह में तब्दीलियाँ, वो कहलाती है नमो, जो एक वक्त तक आकर रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। नशोनुमा जो ज़िंदगी भर चलने वाला अमल है। पुख्तगी से मुराद है मजबूती, हमारी हड्डियों में, हमारे जिस्मानी आज़ा में जो मजबूती आती है वो कहलाती है पुख्तगी। ये भी एक वक्त तक मतलब 18 से 21 साल तक ख़त्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अगर 100 साल का है तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। नो, 21 साल तक के इनफ हो जाता है, यहाँ तक उसकी पुख्तगी कंप्लीट हो जाती है। सो इसीलिए पुख्तगी भी ज़िंदगी भर चलने वाला अमल नहीं है। क्लियर? जितने भी पॉइंट है आपको नोट में नोट डाउन करने हैं और समझना ही है, इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कोई है ही नहीं। सो प्लीज़ जितने भी पॉइंट्स है उसको लिखिए और समझिए। थैंक यू।